ओम नमो नारायण। आइए आज देखते हैं आचार्य शंकर का बद्रीनाथ क्षेत्र में प्रस्थान। वहाँ पर 12वें वर्ष में शंकर ने समाधि में लगे रहने वाले 6, 7 तथा 9 वस्तुओं से खिन्न होने वाले महर्षियों के साथ वेदांत पर बहुत विचार कर भव्य, गंभीर तथा मधुर भाष्य की रचना की। इसके अनंतर आचार्य ने अनेक गुणों से युक्त उपनिषद के भाष्य की रचना की। इसके बाद आचार्य ने महाभारत के सार स्वरूप गीता की व्याख्यान लिखी। जब शंकर रूपी सूर्य उदय लेकर प्रकाशमान हो रहे थे, दुष्ट तार्किकों के द्वारा विरचित व्याख्या रूपी अंधकार भेदवादी रूपी चंद्रमा की प्रभा के साथ प्रलय को प्राप्त हो गया। इसके अनंतर शिरोमणि श्री शंकर ने अपने शिष्यों को इस भाष्य को 3 बार पढ़ाया। दूसरे शिष्यों के बीच में सनंद की भक्ति की प्रशंसा करते हुए वेदांताचार्यों में शिरोमणि आचार्य शंकर ने प्रकाश गंगा के उस पार रहने वाले सनंद को कदाचित अपने पास बुलाया। सनंद ने कहा, जो अनंत संसार समुद्र से पार लगाने वाली गुरु के चरणों की भक्ति क्या नदी को नहीं पार करा सकेगी? उन्होंने बोला, अवश्य करा सकेगी। ऐसा निश्चय कर वह नदी में कूद गए। गुरु भक्त शिष्य को इस प्रकार कूदते हुए देखकर आकाश गंगा ने उस भक्त को प्रत्येक पैर के नीचे अपने कमलों को रख दिया। कमलों पर पैर रखकर क्रमशः गुरु अनुपम भक्ति रखने वाले सनंद को हृदय से लगाकर आनंद और विस्मय से परिपूर्ण हृदय वाले गुरु ने इनका सार्थक नाम पद्मपाद रख दिया। आइए अब देखें आचार्य शंकर ने पाशुपत मत का प्रवेश का खंडन कैसे किया। ब्रह्म विद्या को पढ़ाने वाले पूज्यतम आचार्य शंकर से तत्वज्ञानियों की सभा में अभिमानी दुष्ट पाशुपत मत के अभिमानी विवेक वृक्ष के लिए अग्नि रूप कुछ विद्वानों ने नाना प्रकार से अपेक्षा किया। विशेष प्रतिभा संपन्न शंकर ने श्रुति के उदाहरण से इन पाशुपतों के संदेह का खंडन कर दूसरे वादियों के आगम का भी खंडन किया, जिससे उनका गर्व कुछ कम हो चला। पाशुपत ने कहा, मेरे मत में महेश्वर की क्षमता प्राप्त करना तथा अद्वितीय शिव में लीन हो जाना ही मुक्ति है। भेद स्वीकार करने पर इस प्रकार की मुक्ति कभी सिद्ध नहीं हो सकती। यदि कहा जाए कि शिव का ध्यान किस प्रकार किया जाए, इसका यथार्थ उत्तर यही है कि सब प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन करना यही उपयोगी है। मोक्ष की अवस्था में पशुओं में, जीवों में पाशुपति शिव के गुण का संक्रमण पाशुपत मत में स्वीकार किया जाता है। शंकर ने कहा, यदि कहा जाए कि शिव का ध्यान करने से इस प्रकार की मुक्ति उत्पन्न होती है, तब वह नष्ट क्यों नहीं हो जाती? क्योंकि संसार के अखिल भाव पदार्थ नित्य नहीं है। ध्यान में संपन्न होने के कारण मुक्ति को भी अनित्य होना ही पड़ेगा। यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि जीवों के अंगों से हीन हो जाने पर उनमें गुणों का संक्रमण कैसे होगा? मुक्तावस्था में महेश्वर के गुण मुक्त पुरुष में क्या? यह अंश से निवास करते हैं या संपूर्ण रूप से? यदि पहला पक्ष माना जाए तो पूर्व कथित दोष आता है, और यदि दूसरा पक्ष माना जाए तो परमेश्वर में अज्ञात आदि दोष मानने पड़ेंगे। इस प्रकार अपने मत को छिन्न भिन्न किए जाने पर पंडित मानी तार्किकों ने अपनी गर्व को उसी प्रकार छोड़ दिया जिस प्रकार अभिमानी सांप अपने विष की ज्वाला को छोड़ देते हैं। उसी प्रकार शंकर के मत को स्वीकार कर उन पंडितों ने उन्हें प्रणाम किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह 51 दिन का श्रृंखला काफ़ी पसंद आ रहा होगा। ओम नमो नारायण। हर हर महादेव।